हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए वृत्त की स्पर्श रेखा पर आधारित 3 अंक सिद्ध करने वाला एक प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिक्स है। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का प्रश्न देखते हैं। सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई आसपास रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो यहाँ क्या सिद्ध करेंगे बच्चों? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई आसपास रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो सबसे पहले यहाँ आकृति बनाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आकृति बनाएंगे। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, तो सबसे पहले यहाँ क्या बनाएंगे बच्चों? वृत्त बनाएंगे। मान लिया ओ केंद्र वाला क्या है बच्चों? एक वृत्त है। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई आसपास रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो वृत्त के बाहर एक बिंदु क्या लेंगे बच्चों? P लेंगे। ठीक है, आप लोग Q भी ले सकते हैं, R भी ले सकते हैं। ठीक है, आपका मर्जी। ठीक है, तो वृत्त के बाहर हमने यहाँ एक बिंदु P लिया और P से वृत्त पर 2 आसपास रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक आसपास रेखा PA और दूसरा आसपास रेखा हमने क्या खींचा बच्चों? PB। क्लियर है? तो आकृति में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल दिया है, क्या दिया है बच्चों? एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, यानी O केंद्र वाला एक वृत्त है। PA तथा PB 2 क्या है बच्चों? स्पर्श रेखाएं हैं। क्लियर है? PA और PB क्या है बच्चों? वृत्त के 2 आसपास रेखाएं हैं। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करेंगे बच्चों? यहां ध्यान दीजिएगा। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB जो आसपास रेखा खींचे हैं। ठीक है, तो इन दोनों आसपास रेखाओं की लंबाइयां बराबर है कि नहीं है, ये सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करना है PA बराबर PB। क्लियर है? तो इसको सिद्ध करने के लिए यहां हमें रचना करना होगा। ठीक है, अगर रचना नहीं करेंगे तो सिद्ध करने नहीं सकेंगे, इसलिए यहां रचना करेंगे। तो रचना में हम क्या करेंगे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, P को O से मिलाएंगे। ठीक है, और ये जो A बिंदु है इसको भी O से मिलाएंगे, B बिंदु को भी O से मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? रचना। तो रचना में हम क्या किए हैं? OP, OA और OB को मिलाया। क्लियर है? ये रचना में लिखना होगा। तो प्रमाण, आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां आकृति में 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज PAO और दूसरा जो त्रिभुज है PBO। ठीक है, और दोनों त्रिभुज में जो समानता है, ठीक है, उसको लिखेंगे। तो प्रमाण त्रिभुज PAO और त्रिभुज PBO में, ठीक है, जो समान है उसको लिखेंगे। तो समान क्या है? आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों। कोण
ओ ए पी और कोण ओ बी पी ये बराबर है। क्या लिखेंगे? कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ ए बी। ये बराबर क्यों है, यहाँ रिजल्ट लेना होगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, आसपास रेखा और ये वृत्त का क्या है बच्चों? त्रिज्या। जिस बिंदु पर मिलती है वह कितना डिग्री का एंगल बनता है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आसपास रेखा और वृत्त का त्रिज्या जिस बिंदु पर मिलती है वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। दोनों जो कोण है 90 डिग्री के बराबर। और क्या बराबर है बच्चों? आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओपी बराबर ओपी। ओपी जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है कि नहीं, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? ओपी बराबर ओपी। और ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि दोनों त्रिभुज में आ रहा है इसलिए क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। और क्या बराबर है बच्चों? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओ ए बराबर ओ बी। ये क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं भी क्या होते हैं बच्चों? समान। क्लियर है? तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, दोनों त्रिभुज में कोण ओ ए पी किसके बराबर है बच्चों? कोण ओ बीपी होगा। क्या होगा बच्चों? कोण ओ बीपी के बराबर है, ठीक है। और दोनों कोण जो है कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, ये उभयनिष्ठ भुजा क्योंकि दोनों त्रिभुज में आ रहा है। और बराबर क्या है? ओए बराबर ओबी। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि ओए और ओबी एक ही वृत्त की क्या है बच्चों? त्रिज्याएं हैं। क्लियर है? इसलिए त्रिभुज पीएओ सर्वसम त्रिभुज पीबीओ। तो यहाँ सर्वसमता नियम भी लिखना होगा। किस सर्वसमता नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप है? तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो यहाँ सर्वसम है आर एच एस सर्वसमता। क्लियर है? आर एच एस सर्वसमता, ठीक है। आर से मतलब यहाँ क्या होगा बच्चों? राइट एंगल, ठीक है। दोनों त्रिभुज के एक एक कोण क्या है बच्चों? 90 डिग्री का है। और एक से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी समकोण के सामने वाला भुजा ओपी, समकोण के सामने वाला भुजा ओपी, ठीक है। ये भी बराबर है। और एस से साइन, ठीक है। एक भुजा यानी ओए और ओबी क्या है? ये बराबर है, इसलिए यहाँ आरएचएस सर्वसमता से, ठीक है। आपका क्या होगा बच्चों? पीए बराबर पीबी। क्यों हुआ? सीपी सीटी से, सीपी सीटी से, ठीक है। और यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। सीपी सीटी मतलब सर्वसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। कोरेस्पोंडेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी सर्वसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। और यही क्या हो गया? प्रूव हो गया, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।